हेलो दोस्तों। आज का थंबनेल तो आप लोगों ने देख लिया होगा। आज की इस वीडियो में मैं आपसे एक ऐसे देश के बारे में बात करूंगा जिसको प्लेस ऑफ पैराडाइज भी कहा जाता है। एंड अगर बात की जाए उसके प्रगति यानी कि एनवायरनमेंट की, तो उसका नाम पूरे वर्ल्ड में टॉप पर आता है। तो मेरा नाम है आशीष दास एंड आप लोग देख रहे हैं टेक सपोर्ट। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ की पॉपुलेशन 54 लाख है, जिसमें से 75% क्रिश्चियन है, 2.4% मुस्लिम है और बाकी के 70% नास्तिक है जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं। इस देश में नॉर्वेजियन करेंसी चलती है जो कि इंडिया की 7.8 INR होती है। इस देश का कंट्री कोड +47 है। इस कंट्री का कैपिटल ओस्लो सिटी है और यह सिटी इस कंट्री की सबसे बड़ी सिटी है। अगर बात की जाए पूरी दुनिया के अमीरों की, तो इस देश के लोग इस पूरी दुनिया में 6ठे नंबर पे आते हैं अमीरों में। और बात की जाए पूरी दुनिया के हैप्पीनेस इंडेक्स की, तो इस देश के लोग पूरी दुनिया में चौथे नंबर पे आते हैं, क्योंकि इस देश के लोग बहुत ही ज़्यादा खुश और हैप्पी रहते हैं। क्या कभी सोचा है कि अगर रात ही ना हो तो आप लोगों का जीवन कैसा होगा? जी हाँ, ये एक ऐसा देश है जहाँ कभी पूरी तरह रात नहीं होती, यहाँ कभी पूरा सूरज नहीं डूबता और इसी के कारण इस जगह को उगते हुए सूरज की भूमि भी कहा जाता है। ये जो देश है बहुत ही सुदूर इलाके में यानी कि नॉर्थ पोल में पड़ता है, जिसकी वजह से सर्दियों में आपको यहाँ पे अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देगा और वहीं उलट उसके आप दूसरी तरफ आपको गर्मियों के मौसम में सूरज के ही नज़ारे देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे 6 महीने रात और 6 महीने दिन होता है। इस देश का कुल क्षेत्रफल 3,85,178 किलोमीटर स्क्वायर है। पहले 1900 तक नॉर्वे, स्वीडन व डेनमार्क का हिस्सा था, लेकिन 7 जून 1905 से यह स्वीडन और डेनमार्क से अलग हो गया और एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। नॉर्वे के राष्ट्रीय झंडे में शेर के हाथों में एक कुल्हाड़ी पकड़ाए हुए दिखाया हुआ है, लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि नॉर्वे में शेरों का कोई भी नामो निशान तक नहीं है। नॉर्वे का कानून ये कहता है कि वहाँ की स्थानीय प्रशासन को अगर पता चलता है कि कोई भी माता पिता अपने बच्चों का पालन पोषण ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ का प्रशासन उस बच्चे को उसके माता पिता की अनुमति के बिना अपनी कस्टडी में ले सकता है, क्योंकि नॉर्वे का कानून किसी भी बच्चे पर किसी भी प्रकार का हिंसा को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैसा कि आज के टाइम में भारत में 12 साल से कम की उम्र के बच्चों को टीवी सीरियल्स और टीवी एड्स में लिया जाता है काम में, वैसे ही नॉर्वे में 12 साल से उम्र की कम के बच्चों को किसी भी प्रकार का मॉनिटरिंग वर्क नहीं कराया जा सकता। दोस्तों, नॉर्वे एक ऐसा देश है जहाँ किसी भी अपराधी को उम्र कैद या फांसी की सज़ा नहीं दी जाती है, चाहे उसने कितना भी गंभीर से गंभीर क्राइम ही क्यों ना किया हो। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी अपराधी को 21 ईयर्स की सज़ा दी जाती है, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि किसी भी इंसान को एक मौका ज़रूर मिलना चाहिए। दोस्तों, नॉर्वे के जो जेल होते हैं वो किसी भी होटल के किसी भी रूम से कम नहीं होते और यहाँ के जो अपराधी रहते हैं उनको अच्छी से अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड की जाती है, जैसे हाई स्पीड इंटरनेट, LED टीवी, AC, आउटडोर गेम्स और साफ़ सफाई में बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। यहाँ के अपराधियों को होटल जैसा माहौल दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ की लिटरेसी रेट बहुत हाई है। यहाँ के जो प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस है वो ना के बराबर है, लेकिन यहाँ के जो गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेजेस है वो बिल्कुल फ्री है, जिसकी वजह से यहाँ की जो लिटरेसी रेट है वो 99% है। दोस्तों, यहाँ पर कोई अपनी इनकम भी नहीं छुपा सकता, क्योंकि यहाँ पर एक वेबसाइट है जिसके ऊपर लोगों की इनकम आते ही अपलोड करती जाती है, जिसकी वजह से सब लोग देख पाते हैं और इसी की वजह से यहाँ पे गवर्नमेंट का टैक्स भी चोरी नहीं होता। यहाँ के लोगों का मेडिकल खर्च गवर्नमेंट पे करती है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों की औसतन आयु 85 से ऊपर रहती है। दोस्तों, अगर आप इस देश में टीवी भी देखते हो तो आपको टीवी के लिए भी टैक्स पे करना पड़ेगा। आपको 3,800 नॉर्वेजियन डॉलर गवर्नमेंट को पहले पे करने पड़ेंगे। दोस्तों, नॉर्वे यहाँ अपने अजीब से कानून के लिए भी जाना जाता है। इस देश में कुत्ते को बांधकर रखना भी एक अपराध माना जाता है। यहाँ पे विशेष परिस्थितियों में ही कुत्ते को बांधकर रखा जा सकता है, जब लगता हो कि आवश्यकता हो तब।
जहाँ भारत में कोई भी इंसान पुलिस में भर्ती होने के लिए उसको सिर्फ एक कोई भी डिग्री की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ नॉर्वे के अंदर किसी इंसान को अगर पुलिस में भर्ती होना है तो उसको 3 साल का पुलिस स्टडी करना होता है। उसके बाद ही वो पुलिस में भर्ती हो सकता है। दोस्तों, ये जो देश है वो यूरोप का सबसे बड़ा पेट्रोल एक्सपोर्टर है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो पेट्रोल के जो रेट है वो वर्ल्ड में सबसे हाई है, क्योंकि यहाँ की जो सरकार है वो लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने के लिए ज़्यादा फोर्स करती है, ताकि यहाँ का जो पॉल्यूशन है वो कम हो सके। दोस्तों, यहाँ की 50% कारें जो है वो इलेक्ट्रीफाइड है।